Hi friends, my name is Pamit Lodha and welcome to my YouTube channel English English। हम सभी जानते हैं कि आज के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश बनती जा रही है। ऑल्दो हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जिसकी मातृभाषा हिंदी है, बट अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करें, कमर्शलाइजेशन की बात करें, जहाँ पे हम एक दूसरे से मिलना, बात करना, जैसे अनेक अलग अलग सेक्टर्स में हमको जाना पड़ता है, लाइक बैंकिंग है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, इस तरह के सेक्टर्स में हमको जाना पड़ता है जहाँ पे हमारे लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बट प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हम एग्जिस्टिंग जो हमारा पास्ट होता है उसमें हमने शायद इंग्लिश पे कॉन्वर्सेशन कभी करा ही नहीं होता है। इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है कि हम एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारा रीजनल टंग या नेचुरल टंग जो है हिंदी है। बट आज के वर्ल्ड में अगर हमको अपना लेवल बनाना है, स्पेस बनानी है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंग्लिश पे फोकस करें। बट फ्रेंड्स, लेट मी रिमाइंड यू, ये इंग्लिश बोल के बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज है। एक बहुत छोटे छोटे कोऑर्डिनेशंस करने से हम डेली लाइफ में इंग्लिश का लेवल और स्टेटस बढ़ा सकते हैं, अपनी स्टेज को ग्रोन अप कर सकते हैं। जी नहीं, बिना पैसे दिए और कोई भी पैसे नहीं लगा करके भी हम अपनी नॉलेज को, स्किल को डेवलप कर सकते हैं। करना क्या है? डेली आपको मुझे कुछ मिनट देने हैं और उन मिनटों के साथ मैं आपका लेवल ग्रो करता चला जाऊंगा। उस ग्रोथ के साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जहाँ पे भी आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पे आप अपने आप पे एक अपना लेवल मेंटेन कर पाएँ। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम जिस सोसाइटी में जाते हैं वहाँ पे हमारी कोई पूछ नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज पावर नहीं है। बट अब नहीं, ये बहुत पुरानी बात हो गई है कि इंग्लिश हम कैसे सीखें, कहाँ जाके सीखें, कैसे सीखें। तब एक बहुत तकलीफ वाली बात होती थी कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, शायद टीचर्स नहीं होते थे और शायद कुछ हद तक हमारे पास सोशल नेटवर्क्स नहीं होते थे। आज हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास सोशल नेटवर्क है और कुछ ऐसे नेट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक यूट्यूब है, फेसबुक है, इस तरह के चैनल्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को ग्रोथ में ला करके अपग्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझसे आज एक वादा कीजिए कि आप मुझे कुछ मिनट देंगे रोज के, और मैं आपके स्किल को डेवलप करने के लिए वादा करता हूँ। तो आइए आज की हम शुरुआत करते हैं एक नए एपिसोड के साथ। सबसे पहले हमको करना क्या होता है? इंग्लिश, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा, और इस वर्ड के आते ही अपने आप में लोग बाग सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, एक नर्वसनेस में चले जाते हैं कि अब हम क्या बोलें, क्या करें, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। जैसे कोई सामने आता है हम अपने आप को नर्वस फील करने लग जाते हैं। नर्वस फील करने का सबसे पहला कारण ये होता है कि हमको इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप अगर कोई भी काम करते हैं, उस काम से हटके आपको अगर कोई काम दे दिया जाए डेली लाइफ में, तो आप में नर्वसनेस आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। बट इस नेचुरल थिंग को अपग्रेड करने के लिए प्रकृति ने ह्यूमन को एक ऐसा हथियार दिया है, एक ऐसा टैलेंट दिया है जिसको हम कहते हैं ब्रेन। ब्रेन के माध्यम से हम अपने हर एक यूनिट को अपग्रेड कर सकते हैं, हमारी लैंग्वेज स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है जो बच्चे इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनकी इंग्लिश क्यों अच्छी है? बट क्या वो बच्चे हिंदी बोल पाते हैं? जी नहीं, वो हिंदी नहीं बोल पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनका रीजनल टंग इंग्लिश है, इसलिए उनके प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश आते हैं। हम किसी ब्रिटिशर से, फॉरेनर से मिलते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं देखो वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है क्योंकि उसको बचपन से यही सिखाया गया है। अगर हमारे माइंड में हम अपनी रेगुलर एक्सरसाइज को ये प्रैक्टिस कर लें कि हम हर कुछ चीज़ प्रैक्टिस के साथ बढ़ाते जाएं, तो वो ये ज़रूरी है और पॉसिबल है कि हम अपने इंग्लिश लेवल को अपग्रेड कर पाएँ। इम्पॉसिबल एक वर्ड है जिसमें हम ये फील करते हैं कि नामुमकिन है। बट मुझे एक चीज आपको रिमाइंड करनी है कि जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो अपने आप में एक चीज कहना चाहता है। क्या कह रहा है वो? आई एम पॉसिबल। सब कुछ मुमकिन है इस दुनिया में, करने वाला चाहिए। आप और हम जब साथ मिलेंगे
तो ये मुश्किलें भी दूर होती जाएगी। आइए हम एक दूसरे से वादा करें, आज के साथ साथ हम एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट करेंगे, वो है प्रैक्टिस। वादा ये होगा कि आपको मुझे चंद मिनट रोज के देने हैं और मैं आपका लेवल डेवलप करके दूंगा, आपका इंग्लिश स्किल डेवलप करके दूंगा, जहां पे आपको किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक अपने आप में एक प्रोसेस बनाना है, जिसमें आपको ये सोचना है कि मैं जो भी आज से सोचूंगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सोचूंगा। अब आप सोचेंगे कि मैं इंग्लिश कैसे सोच सकता हूँ, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप सोच सकते हैं और आप में भी वो कैपेसिटी है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है। करना क्या है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ आज से ये वर्ड सोचना है, जो छोटे छोटे वर्ड आप डेली अपने दिनचर्या में पूरे दिन भर के वर्किंग में, चाहे आप घर पे हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे गार्डन में हैं, चाहे मूवी में हैं, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ हैं, चाहे रिलेटिव्स के साथ हैं, चाहे पार्टी में हैं, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको वर्ड कनेक्ट करना है। कैसे? जैसे कम, गो, सिट, टेक केयर, बाय। ये छोटे छोटे वर्ड्स को अगर आप बोलते चले जाएं तो ये धीरे धीरे आपके टंग पे आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप अगर किसी को कहते हैं आइए बैठिए, उसकी जगह आप कहने लग जाएंगे प्लीज कम एंड हैव अ सीट या प्लीज सिट डाउन। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज मुझे नहीं लगता किसी को भी टफ पड़ेगी, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज को कनेक्ट करने के लिए हमको कुछ शब्द ही चाहिए। आपने एक चीज फील की होगी, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमको शायद हिंदी में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, हमारे टीचर्स ने हमको प्रैक्टिस कराई, मात्राओं का ज्ञान कराया, जिसमें हमको ये चीजें स्किल डेवलप हुई। और वो कैसे हुआ? पहले हमने बिना मात्रा के शब्द सीखे, फिर हमने आ की मात्रा के शब्द सीखे, फिर हमने मात्राओं पे ध्यान दिया, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो। इसी तरह से हमको इंग्लिश के लेवल को ग्रो करना है, जिसमें हमको छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे वर्ड को कनेक्ट करते हुए चलना है। और वो स्टेप्स और वर्ड छोटे छोटे रहेंगे, जैसे कम, गो, सिट, बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हाउ आर यू। आप कोई भी चीज जो भी आपके डेली लाइफस्टाइल में आ रही है, आप जहां खड़े हैं उसी चीज से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको सिंपल सी बात है, आप मार्केट में घूमते हैं तो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास, आप उस चीजों को कनेक्ट करते जाइए। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कार, तो हिंदी वर्ड थोड़ी है, ये तो इंग्लिश वर्ड है कार, हिंदी में तो वो गाड़ी वर्ड है, लेकिन आपको ये चीज माइंड में सेट हो चुकी है कि इसको कार बोलते हैं, इसीलिए आप उसको कार प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो आज से हम ये वादा करते हैं कि हर छोटे छोटे वर्ड्स को हम इंग्लिश में कनेक्ट करेंगे। तो आपके आसपास जहां भी आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप कनेक्ट करते जाइए और आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस को बढ़ाएंगे मेरे साथ। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, नंबर 1, आपकी डेली जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको डेली के वर्ड फिल्टर करते जाने हैं। वर्ड्स मैं आपको दूंगा, डेली आप मुझे कुछ मिनट देंगे और वो हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। नामुमकिन कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, हर चीज पॉसिबल है। क्या आप में वो जोश है, वो जुनून है कि मेरे साथ चल के आप अपनी लैंग्वेज स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें एज फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होती, छोटे से छोटा बच्चा इंग्लिश सीख सकता है और 70, 80, 90 साल का बुजुर्ग भी इंग्लिश सीख सकता है। सिर्फ करना क्या है, अपने प्रयास को जारी रखना है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे और इंग्लिश को सीखते चले जाएंगे। अब हमको बेसिक वर्ड पे फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, करना हमको सिर्फ ये है कि कुछ वर्ड्स के साथ हमको आगे बढ़ना है और उन वर्ड्स की मदद से हम अपने स्टेप को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और उन वर्ड्स के साथ साथ हमारे इंग्लिश कमांड में एक प्लस पॉइंट आता चलता रहेगा। हम बातचीत करने से पहले सबसे पहले एक चीज देखते हैं। हम किसी से बात करना है तो 2 फॉर्मेट आते हैं, एक आता है क्वेश्चन पार्ट और एक आंसर पार्ट आता है। क्वेश्चन पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर हम किसी से भी बात करने जा रहे हैं तो हमको हर चीज पूछने के फॉर्मेट में करनी पड़ती है। जैसे मे, व्हाट, व्हेन और विच, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये रेगुलर हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं। जैसे मे की हम बात करें तो हम छोटे से छोटे क्वेश्चंस में से ही कनेक्ट करते हैं। जैसे मे आई कम इन, मे आई सिट, मे आई गो, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, इस तरह के सारे क्वेश्चंस मे पे बनते हैं। तो अगर हम हमारे बेसिक्स क्वेश्चन को मे के साथ कनेक्ट करते हैं, जो भी हम पूछना चाहते हैं, मे आई टेक, मे आई गो, इस तरह के कोई भी वर्ड को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट होता है और सामने वाले पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है कि जो बंदा बात कर रहा है उसको इंग्लिश कमांड की थोड़ी बहुत नॉलेज है। और ये बहुत दूर नहीं है, इस कमांड के साथ आप बढ़ते बढ़ते डेली लाइफस्टाइल को प्लस करते चले जाएंगे और एक दिन आएगा, ये मेरा वादा है, एक दिन आएगा जिस दिन आप एक बहुत अच्छी इंग्लिश और एक्सेंट के साथ वर्किंग कर सकेंगे। सो डोंट वरी फ्रेंड, आई एम विथ यू,
I am going to teach you a lesson where you are going to upgrade yourself in English command. Second part आता है what, like what is your name, what is the day to day, what are you doing. इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम कनेक्ट करते हैं तो अगेन क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है जहाँ पे व्हाट का बहुत बड़ा रोल आता है और हम इन चीज़ों से हमारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं. थर्ड विच इज, तो हम अगर बेसिक कनेक्शंस की बात करें तो इन क्वेश्चन से हमारे बेसिक्स क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे. जहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारे क्वेश्चन पूरे होते चले जाएंगे. विच एंड व्हेन, व्हेन में आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं कब आ रहा है, व्हेन का मतलब आता है कब, तो कब मतलब व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आई कैन सी यू. इस तरह के क्वेश्चंस के साथ हम आगे अपने सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा गार्डन हो, कहीं पे भी हो. नेक्स्ट पार्ट आता है आंसर. आंसर आप जिस क्वेश्चन जहाँ पे आपका चल रहा है उसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप उसका आंसर भी दे पाएंगे. जैसे मे आई कम इन, सामने वाला पूछ रहा है जब आपसे मे आई कम इन, तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं यस यू कैन कम इन और यस कम इन. तो आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है, सिर्फ आपको अपना माइंड यूज करना है फ्रेंड्स. बहुत दूर नहीं है आप इंग्लिश को अपग्रेड करने के लिए. व्हाट इज योर नेम, आपको ये समझ में आ गया, सामने वाला नेम पे फोकस कर रहा है. हाँ, ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपको पूरी इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, बट एक दिन आएगा जब आप पूरा कनेक्ट कर पाएंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन आप अगर यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं कि व्हाट और नेम, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि वो नाम पूछ रहा है, तो आप ये बोल सकते हो माई नेम इज डैश, जो भी आपका नाम है, अंकित है, सुमित है, प्रिया है, जो भी आपका नाम है वो आप बोल सकते हैं. इस तरह से आप डेली क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं और आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं. फ्रेंड्स, इस टॉपिक का बहुत बड़ा डेप्थ है, बहुत लंबी और बहुत गहरी बातें हैं इसमें. इसको समझने के लिए एक वीडियो बहुत छोटा है, इसीलिए आज हम इस वीडियो को यहीं होल्ड कर रहे हैं, यहीं कर रहे हैं. आगे का डिस्कशन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि एक वीडियो अगर बहुत लंबा होगा तो शायद आपके पास भी इतना मिनट डेली के लिए नहीं हो, क्योंकि आप अपने अपने कामों में भी व्यस्त हैं. सो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको कनेक्ट करते चले जाएं और डेली हम इंग्लिश लेवल को अपग्रेड करते चले जाएं. दिस इज पमित लोढ़ा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. That's it. Take care. Bye bye. Thank you and see you.